हाँ, hello students of class 12 biology groups. Today in video lecture we discuss about genetic disorder. जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है और ये जेनेटिक डिसऑर्डर कितने टाइप्स के होते हैं और ये किस तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर पेरेंट्स से आप स्प्रिंग में कैसे एंट्री करते हैं, तो आज इसको हम लोग फोकस करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देख रहे हैं जो हमारा ये पॉइंट्स है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम लोग दिखाएंगे पेडिग्री एनालिसिस। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट हैं पेडिग्री एनालिसिस और जेनेटिक डिसऑर्डर का, थोड़ा उस स्टेटमेंट को हम लोग देख लेते हैं नोड के थ्रू। उसके बाद फिर हम पेडिग्री को एक्सप्लेन करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसमें जो पॉइंट आप देखिए, थोड़ा फोकस कीजिएगा कि द आइडिया दैट disorder are inherited has been prevailing in the human society since long day। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि ह्यूमन सोसाइटी में जो यह डिसऑर्डर है हेरिडिटी, ये बहुत ही लंबे समय से है। सिंस लॉन्ग डे, बहुत लंबे समय से। दिस वाज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन करेक्टर्स फीचर इन फैमिलीज। तो फैमिलीज में हम क्या देखते हैं कि यह जो बेस्ड है कुछ हेरिडिटी करेक्टर्स पे है। आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क की डिस्कवरी के बाद द प्रैक्टिस ऑफ एनालिसिस इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेड्स इन ह्यूमन्स बीइंग्स बिगन्स। तो इसमें मेंडल की डिस्कवरी के बाद हम लोग को जो है प्रैक्टिस और एनालाइज किए, साइंटिस्ट ने एनालाइज किया, प्रैक्टिस किया। क्या प्रैक्टिस किया, क्या एनालाइज किया? इनहेरिटेंस पैटर्न को आप ट्रेड्स। तो जो इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेड्स हैं इसको एनालाइज किए साइंटिस्ट इन ह्यूमन बींग्स में। सिंस इट इज एविडेंट दैट कंट्रोल क्रॉसेस that can be performed in pea plants of the same other organism are not possible in case of humans। तो इन्होंने जैसे हमें कंट्रोल क्रॉस कराया गया पी प्लांट्स में, तो आर सेम अदर ऑर्गेनिज्म में, तो आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन्स बिगन्स। तो ह्यूमन बिगन में पॉसिबल उस तरह से नहीं है। क्योंकि इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि यह जो पी प्लांट्स है, अगर हम पी प्लांट्स की बात करें तो उसका लाइफ बहुत ही शॉर्ट होता है। वह जो है 3-4 मंथ का होता है पी प्लांट की लाइफ, और ये 3-4 मंथ में ही उसके पूरे कैरेक्टर्स हमको मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर हम उसी पी प्लांट के नेक्स्ट कैरेक्टर को ऑब्टेन कर लेते हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमन्स केस लें, अगर ह्यूमन्स में देखते हैं तो यहाँ आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन्स। तो एक साइंटिस्ट जो है एक ह्यूमन्स का इस तरह से पी प्लांट की तरह कई उसकी जनरेशन की स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ह्यूमन्स की जो लाइफ होती है, लाइफ साइकिल्स आप जानते हैं कि वन साइंटिस्ट बहुत मैक्सिमम प्रयास करेगा तो वन ह्यूमन्स के 2-3 जनरेशन का ही स्टडी कर सकता है, और 2-3 जनरेशन में बहुत ज़्यादा उसके जो है डिसऑर्डर या उसमें जो डिसेबिलिटी है वह कंफर्म नहीं हो पाता। तो इसलिए उसका एक चार्ट बनाया जाता है उसके फर्स्ट जनरेशन का, कि उसके फर्स्ट जनरेशन के पेरेंट कौन थे। तो फर्स्ट जनरेशन का हम चार्ट बना लिए, और फर्स्ट जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग मिले, हाँ फर्स्ट ऑफस्प्रिंग के आई एम सॉरी, ये फर्स्ट जनरेशन ऑब्टेन हुआ। और फर्स्ट जनरेशन के सपोज कीजिए कि यह 2-3 ऑफस्प्रिंग मिल गए, 4 मिल गए। तो अब इनका जो हम लोग जो है कैरेक्टर देखेंगे कि इनका कैरेक्टर्स क्या है। अब ये जो देख रहे हैं ये जो हमको ऑब्टेन हो गया, अब इनका जनरेशन हमको जो है लगभग 25-30 साल बाद ही मिलेगा, आफ्टर 20 या 25 ईयर्स बाद। तो फिर इनका हम प्रॉपर्टी देखेंगे, और इनके जो ऑफस्प्रिंग हुए, अब इनकी प्रॉपर्टी हमें देखने में एक साइंटिस्ट का जो लाइफ है वो लाइफ कंप्लीट हो जाएगा, साइंटिस्ट ही नहीं रहेगा वर्ल्ड में। तो ये इस तरह से चार्ट अगर एक जनरेशन का इस तरह से दे दिया
इनके कैरेक्टर्स का, उनके पूरे जनरेशन का, तो नेक्स्ट साइंटिस्ट फिर उसी केस को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए यहाँ जो आप देख रहे हैं कि जो है यहाँ शो किया जा रहा है ये पॉइंट्स कि pea plants or some other organism are not possible in human case, are not possible in human case। जो आप यहाँ देख रहे हैं कि नॉट पॉसिबल ह्यूमन केस, तो ह्यूमन केस में पॉसिबल नहीं है, जैसा कि पी प्लांट्स में है या अदर ऑर्गेनिजम्स में है। क्योंकि अभी आपको बताया गया कि पी प्लांट की लाइफ बहुत कम है, 2-3 ईयर से 1 ईयर से उसमें पूरा उसकी लाइफ समाप्त हो जाएगी। हम नेक्स्ट ईयर फिर उसका नेक्स्ट जनरेशन देखते हैं, लेकिन ह्यूमन्स में ऐसा नहीं मिलता है। तो चलिए इस पॉइंट थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ाते हैं जो पॉइंट्स है। स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड्स प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव। तो ये जो हिस्ट्री है इनहेरिटेंस का, इसको हम लोग अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेंगे एक दूसरे साइंटिस्ट को। और सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स इन ए सेवरल ऑफ जनरेशन ऑफ ए फैमिली इज कॉल्ड द पेडिग्री एनालिसिस। इस तरह से स्टूडेंट थोड़ा आप यहाँ फोकस कीजिएगा इस पॉइंट्स को। ये जो पॉइंट्स हम दे रहे हैं, ये पॉइंट्स जो यहाँ दिया जा रहा है कि स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव। तो ये अल्टरनेटिव को हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन ए सेवरल ऑफ जनरेशन ऑफ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। ओके, तो इस तरह से ये जो स्टडी हम करते हैं प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट को, और ऐसे एनालिसिस ट्रेड को यानी सेवरल जनरेशन, किसी फैमिली के सेवरल जनरेशन, मेनी जनरेशन का अगर हम एक एनालाइज करते हैं तो ऐसे एनालाइज को क्या करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। ठीक, द पेडिग्री एनालिसिस ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेड्स इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशन। तो इसको हम एक फैमिली ट्री, जैसे हम एक ब्रांच, अभी इसके पहले आपको हम वीडियो में दिखाए थे कि ब्रांच की तरह फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो एक फैमिली ट्री की तरह जनरेशन ऑप्टेन होता है पेडिग्री एनालिसिस। इन ह्यूमन्स जनरेशंस पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स ए स्ट्रांग टूल्स। तो ह्यूमन जेनेटिक्स में जो पेडिग्री है, मैंने पेडिग्री से हम कर सकते हैं कि ट्री, जनरेशन ट्री, ये जो है ट्री है, जनरेशन ट्री है, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रांग टूल को विच इज यूटिलाइज टू ट्रेसेस ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मलिटी और डिजीज। जिससे हमें जो स्पेसिफिक ट्रेड्स मालूम होता है, उसमें एबनॉर्मलिटी मालूम होते हैं और उसमें डिजीज मालूम होते हैं। ओके, स्टूडेंट जैसे ये पेडिग्री एनालिसिस है, तो पेडिग्री एनालिसिस अब इतना ही आप जानिए कि फैमिली का जनरेशन ट्री में, जैसे अभी आपको हम दिखाए थे इसके पहले वीडियो में कि हम जो ये बात कर रहे हैं कि अगर यह पेरेंट्स हैं, ओके, तो इनसे जो जनरेट हुआ, इस पेरेंट से जो जनरेट हुआ, ओके, और इससे जनरेट हुआ, उसके बाद इनसे जनरेशन हुआ, इससे जनरेशन हुआ, इससे जनरेशन हुआ, इसके बाद इससे जनरेशन होता चला जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन की बात हम कर रहे हैं। तो इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7 जनरेशन का इस तरह से हमको एक चार्ट मिलता हुआ चला जाएगा, एक जनरेशन ब्रांच बन जाएगा, ट्री बन जाएगा। और इसी जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन का, सेकेंड का, थर्ड का एंड फोर्थ जनरेशन, तो इन सभी जनरेशन में जितने हमको ऑब्टेन होंगे ऑफ स्प्रिंग, उन सभी की हम देखेंगे कैरेक्टर्स, प्रॉपर्टीज़, कि किस तरह से उनके कैरेक्टर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है, क्या उसमें कोई डिजीज़ नहीं है। तो इस
ये जो ट्री है इसी ट्री का एनालाइज करेंगे, जिसे हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। और ये पेडिग्री एनालिसिस ह्यूमंस के लिए एक स्ट्रांग टूल्स जेनेटिक्स में एक स्ट्रांग टूल्स का काम करता है। और ये स्ट्रांग टूल्स से हम लोग जो है एनालाइज करते हैं, और उसमें हम ये देख सकते हैं कि उसके स्पेसिफिक ट्रेड्स कैसा है, उसमें नॉर्मलिटी है कि नहीं है, और उसमें डिजीज है कि नहीं है। तो इस तरह से पेडिग्री चार्ट का पेडिग्री एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो आप स्टूडेंट थोड़ा हम यह बात करेंगे कि पेडिग्री चार्ट हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे पेडिग्री। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ देखेंगे, जो यहाँ मैंने कुछ फीचर शो किया जाएगा कि जैसे आप इसके पहले स्टडी कर चुके हैं कि एज यू हैव स्टडी इन द चैप्टर each of the every feature in any organism is controlled by one to other gene located on the DNA। तो ये जो कंट्रोल होता है डीएनए से होता है, डीएनए पर जो जीन प्रेजेंट होता है उसी से कंट्रोल होता है। इन द क्रोमोसोमल्स, डीएनए द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जैसे आप जानते हैं कि डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। इट इज हेंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर विदाउट एनी चेंज। तो इसलिए यह जो डीएनए है, जीन है, वह वन जनरेशन से अदर में विदाउट एनी चेंज ट्रांसफ़र होता रहता है। तो इस तरह से हम यहाँ जो फोकस कर रहे हैं, ये जो आपको दिखाया जा रहा है कि हाउएवर चेंज आर अल्टरनेशन डू टेक्स प्लेस ओकेजनली, लेकिन कभी कभी यह होता है कि डीएनए में, उसके जीन में अल्टरनेशन हो जाता है और ओकेजनली उसमें चेंज आता है। सच एन अल्टरनेशन आ चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल में इस तरह से जो चेंज होता है उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन जो कि इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर डीएनए में सडन चेंज हो जाता है, क्रोमोजोम जीन में सडन चेंज हो जाता है, तो उसको हम जो है म्यूटेशन कहते हैं। ए नंबर ऑफ डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स हैव बीन फाउंडेड टू बी एसोसिएटेड विथ इंटेंस चेंज ऑफ अल्टर जीन और क्रोमोजोम्स। तो इस तरह से यह ह्यूमन्स में जो है एक डिसऑर्डर आ जाता है, और वह डिसऑर्डर क्या होता है कि चेंजेस आर अल्टर्ड जीन में और क्रोमोजोमल में। तो इस तरह से ह्यूमन्स में अगर हम देखें, ह्यूमन्स से बात करें, तो जो डिजीज होता है ह्यूमन्स में, डिजीज ये 2 टाइप होते हैं, जिससे हम लोग दिखा सकते हैं। जो डिजीज है 2 टाइप का। फर्स्ट टाइप हम क्या दिखाते हैं, नंबर फर्स्ट डिजीज, नंबर फर्स्ट दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर, और सेकेंड हम लोग दिखाएंगे क्रोमोसोमल डिजीज और डिसऑर्डर। तो इस तरह से ये 2 डिसऑर्डर मिलते हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर मिलेगा और सेकेंड हमको मिलता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मिलता है। तो ये 2 डिसऑर्डर मिलते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है कि जीन ट्रांसफ़र होते हैं, और उस जीन में डीएनए ट्रांसफ़र होंगे वन पेरेंट से, वन जनरेशन से अदर में। यह जो वन जनरेशन से अदर में ट्रांसफ़र होते हैं जीन, डीएनए ट्रांसफ़र होगा, तो जीन का जो सीक्वेंस है, उसके जो उसमें पॉइंट है, कहीं न कहीं चेंज जाते हैं, तो उसमें ये मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है। और ये क्रोमोजोमल डिसऑर्डर क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम इंक्रीज और डिक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोजोम इंक्रीज हो गए, जैसे नंबर ऑफ क्रोमोजोम जानते हैं ह्यूमन्स में टोटल 46 होता है। अगर 46 के प्लेस पे 45 और 47 हो गया, तो ऐसे डिसऑर्डर को हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो इस चैप्टर में आपको जो है 2 टाइप डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर और सेकेंड आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने जो अभी देख रहे थे पेडिग्री एनालिसिस को।
तो पेडिग्री एनालिसिस के लिए हम जो है जो पेडिग्री ट्री बनाएंगे, ट्री जनरेशन ट्री बनाएंगे जेनेटिक्स का, तो पेडिग्री के लिए कुछ हम स्पेशल सिंबल यूज़ करते हैं। तो स्पेशल सिंबल यूज जो यहाँ आपको दिखा रहे हैं, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल यूज इन द पेडिग्री एनालिसिस। ठीक, तो पेडिग्री एनालिसिस में कुछ हम जो है यूज करते हैं इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल, और वो सिंबल हम आपको शो कर रहे हैं। वो सिंबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उस सिंबल को आपको जो है माइंडली उसको फोकस करना होगा कि किस टाइप का सिंबल है जो मेल को शो करेगा, फीमेल को शो करेगा, अफेक्टेड शो होगा, अनइफेक्ट होगा, तो किस तरह से शो करता है, तो उसको हम यहाँ जो है शो कर। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम ये देख रहे हैं, ये जो साइन आप देख रहे हैं, जो यहाँ साइन शो किया जा रहा है, यह स्फीयर साइन, दैट इज ये शो करेगा फीमेल्स को। नेक्स्ट यह साइन जो देख रहे हैं, ये शो करेगा सेक्स अनस्पेसिफाइड को। ओके, और उसके बाद आप यहाँ जो देख रहे हैं, इससे नीचे जो शो किया जा रहा है, हाँ इसको भी देख लेते हैं। यह सिंबल दैट इज मेल्स, मेल को शो करेगा, जो इस तरह से आपको शेप दिया जा रहा है, मेल शो कर रहा है। और यह दैट इज फीमेल्स, जो यह साइन है, ये फीमेल को शो कर रहा है। यह साइन आप देख रहे हैं, यह क्या है, सेक्स अनस्पेसिफाइड को। इसके बाद आप यह जो साइन देख रहे हैं, यहाँ साइन आपको दिखाया गया है, यह साइंस ये क्या बता रहा है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, यह जो कलर आपको दिखाया गया है इसमें अफेक्टेड हैं। और ये जो दिखा रहे हैं मेटिंग है, यानी आपका जो है मेल्स, ये मेल और फीमेल दोनों में मेटिंग क्रॉस कराया जा रहा है, उसका सिंबल है। उसके नीचे आप यहाँ जो देख रहे हैं, यह सिंबल जो मेल फीमेल में डबल बॉन्ड है, तो क्या है, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ये मेटिंग बिटवीन रिलेटिव में है। उसके बाद आप नीचे यहाँ जो साइन आप देख रहे हैं, जो आपको यहाँ साइन शो किया जा रहा है, ये साइंस जो इसमें देख रहे हैं, क्या है कि पेरेंट एबव एंड चिल्ड्रन बिलो। इसमें यहाँ जो देख रहे हैं, ये टोटली साइन, ये इसमें क्या है कि ऊपर पेरेंट दिखाए गए हैं और नीचे जो है, यानी ये दोनों पेरेंट हैं और ये दोनों जो है चिल्ड्रेन हैं। तो इसमें यही शो किया जा रहा है कि पेरेंट जो है, पेरेंट एबव ये पेरेंट्स हैं और ये दोनों जो है चिल्ड्रेंस हैं, चिल्ड्रन बिलो। इसके बाद आप ये जो साइन यहाँ देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं कि एक मेल है, ये आपका मेल्स है, ये फीमेल्स है। द पेरेंट विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज। तो यहाँ जो है, यानी पेरेंट विथ मेल चाइल्ड, पेरेंट विथ मेल चाइल्ड, तो ये जो पेरेंट्स हैं और इसका ये चाइल्ड है, ये नीचे चाइल्ड है, जो आपको रेड कलर ये शो कर रहे हैं, या ये चाइल्ड है, यानी कि मेल चाइल्ड है, या ये अफेक्टेड है विद डिजीज, ये डिजीज से ये अफेक्टेड है यह। तो इस तरह से, और ये जो नंबर 5 यहाँ लिखा गया है, इसे 5, तो 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स, इसको शो किया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ जो अभी आप देखें, जो आपको यहाँ दिखाया गया सिंबल फॉर पेडिग्री चार्ट, तो पेडिग्री चार्ट के लिए ये जो सिंबल आपको दिखाया गया है, दैट इज इम्पॉर्टेंट सिंबल। इस सिंबल को अच्छी तरह आप फोकस कर लीजिएगा कि सबसे ऊपर मेल का सिंबल है, नीचे फीमेल का है, उसके बाद जो सेक्स यूनिफाइड है, और उसके बाद जो है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, यानी मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड्स हैं, और यहाँ मेटिंग है, ये मेल और फीमेल का जो है मेटिंग्स है। और उसके बाद यहाँ दिखाया गया है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव में यहाँ मेटिंग इसमें शो कर रहे हैं। और यहाँ क्या है, ये ऊपर पेरेंट्स है और नीचे क्या है, दोनों चाइल्ड हैं। और उसके बाद अगर हम नीचे आ जाते हैं, उसके नीचे आते हैं, तो नीचे क्या देख रहे हैं आप, जो यहाँ शो किया जा रहा है कि पेरेंट, ये ऊपर पेरेंट है दोनों, यानी ये मेल्स है और ये फीमेल्स है, और इसका चाइल्ड है, और चाइल्ड क्या है, डिजीज से ये अफेक्टेड है। इसका क्या मीन्स हुआ कि ये जो पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स के जीन्स इसमें जब डीएनए एंट्री किया, तो डीएनए में कुछ न कुछ इसमें चेंजेस आया, तो इसलिए ये अफेक्टेड हो गया। तो ऐसे अफेक्टेड को हम लोग अभी आपको बताए हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर में आता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ये जो आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर में जो इसके पहले अभी हम फोकस किए थे कि हमारे पास 2 टाइप का डिसऑर्डर मिला था,
और दोनों डिसऑर्डर कौन कौन से थे उसको भी हम लोग दिखाए थे, दोनों डिसऑर्डर को। जैसे एक डिसऑर्डर आपका यहाँ फोकस किया जा रहा है, यह डिसऑर्डर मेंडेलियन डिसऑर्डर, और सेकेंड आप क्या देखेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो इस तरह से हम जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यही स्टॉप करते हैं इस वीडियो को। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे, यह आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सो थैंक्स।